सुप्रभात विद्यार्थियों आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। पाठ 5 है वाक्य सेंटेंस। पिछले पाठ में हमने शब्द पढ़े थे, शब्द किस प्रकार बनते हैं और कैसे हमने बनाए थे। आज उसी प्रकार हम वाक्य बनाएंगे, वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य किस प्रकार से बनते हैं, किस क्रमबद्ध तरीके से वाक्य को लगाया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पढ़िए और समझिए। यह एक चित्र है, देखिए चित्र है 1 2 3 4 5 6 6 चित्र हैं। यह डायनासोर का चित्र है। डायनासोर सभी ने देखा होगा, आज हम चित्र में देख रहे हैं। डायनासोर का चित्र है, जी हाँ बिल्कुल सही, यह डायनासोर का चित्र है। दूसरा, यह ऊँट है। थर्ड, व्हेल सबसे बड़ा प्राणी है। तोता पिंजरे में बंद है। मदारी डमरू बजाता है। हिरण खड़ा है। बच्चों, ऊपर के चित्रों के नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। ये वाक्य अनेक शब्दों के मेल से बने हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी। जिस प्रकार हमने वर्णों को मिलाकर एक शब्द तैयार करा था, एक वर्ड तैयार करा था, उसी प्रकार आज हम क्या करने जा रहे हैं, वाक्य बनाने जा रहे हैं। तो वाक्य एक शब्द से नहीं बनता। जिस प्रकार एक वर्ण से शब्द नहीं बनता, उसी प्रकार एक शब्द से वाक्य नहीं बनता। वाक्य बनाने के लिए दो या दो से अधिक शब्दों का होना जरूरी है। जैसे यह ऊँट है, तो देख लीजिए इसमें तीन शब्द हैं। यह ऊँट है, यह ऊँट भी चल जाता, बट हमें 2 से अधिक ही लेने पड़ते हैं एक वाक्य तैयार करने के लिए, वाक्य बनाने के लिए। तो आपको समझ आया होगा कि जिस प्रकार हम वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाते हैं, उसी प्रकार शब्दों को मिलाकर आज हम वाक्य बना रहे हैं। अब देखेंगे, हम परिभाषा पढ़ेंगे। शब्दों के ऐसे क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं जिससे अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। जी, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेंगे। शब्दों के ऐसे क्रमबद्ध क्रम से लगे हुए, तरीके से लगे हुए मेल को वाक्य कहते हैं जिससे अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। देखिए, मैं एक आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ। यह डायनासोर का चित्र है। देखिए, लाइन बिल्कुल सही तरीके से लगी हुई है, क्रमबद्ध तरीके से लगी हुई है। यह डायनासोर का चित्र है, तो क्या है, इसमें अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है। अगर होता चित्र का डायनासोर यह है, क्या है ये लाइन, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। तो क्रमबद्ध तरीका क्या हुआ, यह डायनासोर का चित्र है। यह ऊँट है, ऊँट यह है, तो यह अटपटा लगेगा, तो इसमें अर्थ पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से लगाकर ही एक वाक्य बनाएंगे जिस प्रकार अर्थ भी स्पष्ट हो। व्हेल सबसे बड़ा प्राणी है। बड़ा प्राणी है व्हेल सबसे, तो ये स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा। तोता पिंजरे में बंद है। जी हाँ, तोता पिंजरे में बंद है, ये लाइन बिल्कुल स्पष्ट अर्थ दे रही है। ऐसे भी हो सकता था कि यह तोता है, पर हमें बताना है कि पिंजरे में बंद है। मदारी डमरू बजाता है। यहाँ पर मदारी डमरू बजाता है। जब मदारी डमरू बजा रहा है तो हमें यह बात बतानी है किस प्रकार मदारी डमरू बजाता है, अर्थ स्पष्ट है। हिरण खड़ा है। तो इन सभी जो वाक्य हैं, सेंटेंस का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट है। अब पढ़ेंगे हम वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिए। वाक्य के कितने अंग होते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो आप बताएंगे 2। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, पॉइंट 1 पढ़ेंगे। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे पिछले पेज पर लिखे वाक्यों में क्रमशः डायनासोर, ऊँट, व्हेल, तोता, मदारी और हिरण उद्देश्य हैं। देखिए, क्या बताना चाह रही हूँ मैं आपको। उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य किसे बोला जा रहा है सेंटेंस में, वाक्य में जिसके बारे में, जो मेन है, जो करता है, बात कही जा रही है, वही उद्देश्य है, वह उद्देश्य है। पिछले पेज में हमने डायनासोर की बात की, तो डायनासोर उद्देश्य है। ऊँट के बारे में की यह ऊँट है, तो ऊँट उद्देश्य है। व्हेल को हमने बताया, व्हेल सबसे बड़ा प्राणी है, तो व्हेल के बारे में बात हो रही है, तो व्हेल क्या है, उद्देश्य है।
बंद कौन है पिंजरे में? तोता, तो तोता है उद्देश्य। डमरू कौन बजा रहा है? कौन बजाता है? मदारी, मदारी हुआ उद्देश्य। हिरण खड़ा है तो हिरण उद्देश्य। अब पॉइंट 2 पढ़ेंगे, विधेय। वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। जी, वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में, अब हमने उद्देश्य तो पढ़ लिया, तो उद्देश्य ये है, डायनासोर है, ऊँट है। अब इनके बारे में जो बात कही जा रही है वो क्या है? विधेय। पिछले पेज पर लिखे वाक्यों में क्रमशः का चित्र है, सबसे बड़ा प्राणी है, पिंजरे में बंद है, डमरू बजाता है और खड़ा है, सभी क्या है? ये सभी विधेय हैं। देखिए, डायनासोर उद्देश्य हो गया, का चित्र है क्या हुआ? विधेय। ऊँट उद्देश्य हुआ, है विधेय। व्हेल उद्देश्य हो गया, सबसे बड़ा प्राणी है, विधेय। तोता उद्देश्य हो गया, पिंजरे में बंद है, विधेय। मदारी डमरू बजाता है, मदारी हो गया उद्देश्य, डमरू बजाता है, विधेय। तो क्या हमने समझा? उद्देश्य और विधेय एक सेंटेंस में, एक वाक्य में 2 पार्ट कर दिए गए हैं, 2 अंग बना दिए गए, उद्देश्य और विधेय। रोचक तथ्य, वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक ना होने से भाषा में दोष आ जाता है, क्योंकि वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका कोई अर्थ हो। रोचक तथ्य में हमें सीखने को बहुत अच्छी लाइन मिलती है। वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक ना होने से, देखिए जब हम अपना वाक्य तैयार करते हैं, अपना सेंटेंस बनाते हैं, अगर उसमें शब्द जो हैं वो क्रम से ना लगे हों तो भाषा में दोष, कमी आ जाती है, क्योंकि वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका कोई अर्थ स्पष्ट होना जरूरी होता है। ध्यान दीजिए, पॉइंट 1, शब्दों के क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के क्रमबद्ध, क्रम से, तरीके से, ढंग से, अच्छे से लगे हुए मेल को वाक्य कहते हैं। पॉइंट 2, वाक्य में जिसके विषय में बात कही जाती है वह उद्देश्य होता है। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है, मैंने ऊपर भी आपको बताया, उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है वह विधेय होता है। वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।